हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों सभी को जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। प्यारे साथियों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पुलिस और प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार एसएससी जीडी 2026 में हिंदी के सिलेबस में काफ़ी बदलाव हुआ है, जिसमें कि पुलिस एंड प्रशासन से 95% क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था। तो आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित टॉपिक 50 क्वेश्चन से। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक के जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है। आंसर होगा एसएचओ या फिर सब इंस्पेक्टर। पुलिस किस सूची का विषय है। आंसर होगा राज्य सूची का, ठीक है, स्टेट लिस्ट। अगला प्रश्न है एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है पुलिस डायरी का उल्लेख किस धारा में है। याद रखिएगा सीआरपीसी की धारा 172। अगला प्रश्न है अरेस्ट वारंट जारी करने का अधिकार किसे है। मजिस्ट्रेट को। किसे। मजिस्ट्रेट को। बिना वारंट के पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है। याद रखिएगा सही आंसर होगा संज्ञेय अपराध की स्थिति में। जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा कांड कर देता है, जब कोई बड़ा अपराध कर देता है, तब बिना पुलिस वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। याद रखिएगा 24 आवर। अगला है पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। याद रखिएगा सही आंसर होगा डीजीपी का। किसका। डीजीपी का। अगला क्वेश्चन है जिले का पुलिस प्रमुख कौन होता है। एसपी। कौन। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। याद रखिएगा बिल्कुल इसी प्रकार का इस बार एसएससी जीडी के हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है थाने में मुंशी का मुख्य कार्य क्या होता है। रिकॉर्ड कीपिंग और दैनिक डायरी लिखना। चलिए अगला है पुलिस की वर्दी पर 3 स्टार और लाल नीली पट्टी किस रैंक को दर्शाती है। आंसर होगा सब इंस्पेक्टर। तलाशी के दौरान कम से कम कितने गवाह होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा 2 प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी। क्वेश्चन नंबर 13 शून्य एफआईआर क्या है। किसी भी थाने में किसी भी थाने में दर्ज की गई एफआईआर चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो, ठीक है। पुलिस रिमांड अधिकतम कितने दिनों की होती है। सामान्यतः 15 डेज। अगला है चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा क्या है। आंसर होगा 60 से लेकर 90 दिन तक। अगला है क्या सूर्यास्त के बाद किसी महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। नहीं, ठीक है। जब विशेष परिस्थितियां हो, किसी भी मुश्किल परिस्थितियां हो, तब मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही सूर्यास्त के बाद महिलाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 महिला अपराधी की तलाशी कौन ले सकता है। याद रखिएगा केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिला अपराधी की तलाशी ले सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ था। याद रखिएगा 2005 में। अगला प्रश्न है केस डायरी क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा जांच अधिकारी द्वारा दिन प्रतिदिन की जांच का विवरण। अगला है जनरल डायरी में क्या दर्ज होता है। थाने की दिन भर की छोटी बड़ी गतिविधियों का विवरण। क्वेश्चन नंबर 21 हिस्ट्री सीटर किसे कहते हैं। याद रखिएगा सही आंसर होगा जिसका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत पुराना और निरंतर हो। अगला है फरारी रजिस्टर में किसका नाम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोषित अपराधी का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए। अगला है मालखाना क्या है, ठीक है। मालखाना क्या है। तो सही आंसर होगा जहां जब्त की गई संपत्तियां और सबूत रखे जाते हैं। थाने में जहां कोई भी सामान जब्त होता है या फिर कोई संपत्ति जब्त किया जाता है,
तो उसे मालखाना कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, हथकड़ी लगाना कब वर्जित है? जब तक अपराधी के भागने की ठोस आशंका ना हो। लाठीचार्ज का आदेश कौन देता है? याद रखिएगा, ड्यूटी पर मौजूद कार्यकारी मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, मृत्यु पूर्व कथन की साक्ष्य में क्या अहमियत है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसे सबसे प्रबल साक्ष्य माना जाता है। नार्को टेस्ट के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? याद रखिएगा, आंसर होगा न्यायालय और अभियुक्त की। अगला है, खुफिया ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन है? आंसर होगा गृह मंत्रालय। दोस्तों, इसी प्रकार से इस बार एसएससी जीडी के हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, थाना प्रभारी कौन होता है? पूरे थाने का मुख्य प्रशासनिक और कानूनी अधिकारी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एसएचओ का मुख्य कार्य क्या है? आंसर होगा अपराध रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और केसों की जांच की निगरानी करना। दोस्तों, एसएचओ थाने का अ, प्रमुख प्रभारी होता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुंशी का काम क्या है? तो आंसर याद रखिएगा, थाने के सभी कागजात, रजिस्टर और एफआईआर लिखना। ये सभी काम मुंशी का होता है। अगला है, जीडी लेखक क्या करता है? थाने में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल को रोजनामा में लिखता है। तो मेरे भाई, अगर आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप लोगों को साथ ही इसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। अगला क्वेश्चन है, मालखाना प्रभारी का क्या काम है? याद रखिएगा, सही आंसर होगा अपराध से जुड़े सामान जैसे जब्त हथियार या वाहन को सुरक्षित रखना। ये सभी काम मालखाना प्रभारी का होता है। बीट कांस्टेबल कौन होता है? वह सिपाही जिसे किसी खास मोहल्ले या इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। यानी कि छोटे इलाकों में जो कांस्टेबल तैनात किया जाता है उसे बीट कांस्टेबल कहा जाता है। अगला है, समन सेल का काम क्या है? कोर्ट से आए समन या वारंट को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, पैरवी अधिकारी कौन होता है? याद रखिएगा, सही आंसर होगा जो थाने के केसों की कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर नजर रखता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। अगला है, महिला हेल्प डेस्क का काम क्या है? पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनना और उन्हें सहायता देना महिला हेल्प डेस्क का काम है। ठीक है, अगला है, जनता का थाने से पहला संपर्क क्या कहलाता है? शिकायत देना। क्या कहलाता है? शिकायत देना। अगला है, क्या पुलिस शिकायत लेने से मना कर सकती है? नहीं। क्या? नहीं। कानूनी तौर पर पुलिस शिकायत लेने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है, एफआईआर की कॉपी के लिए कितना शुल्क लगता है? याद रखिएगा, सही आंसर होगा यह जनता को निःशुल्क दी जाती है। जनता को एफआईआर की कॉपी कब लेनी चाहिए? शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद। अगला है, गिरफ्तारी के समय पुलिस का क्या कर्तव्य है? आंसर होगा गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुलिस मित्र योजना क्या है? आम नागरिकों को पुलिस के साथ जोड़कर अपराध नियंत्रण में मदद लेना। चलिए, अगला है, थाना समाधान दिवस कब होता है? जनता की समस्याओं को सुनने के लिए तय किए गए शनिवार। ये क्वेश्चन पूछा गया था। शांति समिति का क्या कार्य है? याद रखिएगा, त्योहारों के दौरान इलाके में भाईचारा बनाए रखना। क्या पुलिस बिना वर्दी के तलाशी ले सकती है? विशेष परिस्थितियों में ले सकती है, लेकिन पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। ठीक है, याद रखिएगा। हवालात में जनता के क्या अधिकार हैं? याद रखिएगा, सही आंसर होगा मारपीट न होना और कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पुलिस का क्या रोल है? व्यक्ति के चरित्र और पते की पुष्टि करना। अगला है, चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ बनता है? याद रखिएगा, आंसर होगा स्थानीय थाने की रिपोर्ट के आधार पर, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। अगला है,
और आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 50, केस डायरी कौन लिखता है? विवेचना अधिकारी। ठीक है, तो ये था दोस्तों पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित टॉपिक 50 क्वेश्चन से। तो आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो